इस वीडियो में हम देखेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री के। तो एग्जाम्पल नंबर 25 बोल रहा है कि साइन एक्स की वैल्यू हमें पता है 3/5, कॉस वाई की वैल्यू पता है। तो अगर और हमें पता है एक्स एंड वाई बोथ लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अगर साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है तो हमें पता है कि 1 की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और कॉस थीटा का साइन कैसे डिसाइड करेंगे? इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस थीटा इज, ग्राफ से देख लेते हैं, कॉस थीटा इज नेगेटिव। तो इन द सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस थीटा हो जाएगा नेगेटिव। तो ऐसे इन्होंने किया कि यहाँ से निकाला, कॉस थीटा आ गया +-5/4। एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सो कॉस एक्स इज नेगेटिव। सिमिलरली हमें कॉस वाई दिया हुआ है तो हम साइन वाई निकाल लेंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? साइन होता है एक पॉजिटिव नंबर। तो अगर हमें ये इंडिविजुअल वैल्यूज पता चल गई तो साइन एक्स प्लस वाई का हम फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रूफ का क्वेश्चन है, cos ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ x/2 माइनस cos 3x cos ऑफ x/2 की वैल्यू होगी sin 5x और sin 5x/2। तो अब जरा देखिए, इसमें क्या करो, सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इन टर्म्स को ब्रेक करने की कोशिश की है कि हमने इसको लिख लिया cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b का फॉर्मूला लगाया इन्होंने। तो cos ऑफ a प्लस b प्लस कॉस ऑफ दिस, और ये बाय 2 कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये जो 2 था ये चला गया ना। और फिर इन्होंने क्या किया, ऐसे ही इन्होंने कर दिया 9x/2 और 3x के लिए। तो फिर ये बन गया 5x/2, 3x/2, 15x/2 और ये भी 3x/2। फिर ये तो कैंसिल ही हो गए, ये और ये बचा क्या, cos 5x/2 और ये। तो इन्होंने फिर से इसमें cos ऑफ a माइनस cos ऑफ b का फॉर्मूला लगा दिया। a यहाँ पर है 5x/2 और b है 15x/2। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, 2 इंटू साइन ऑफ a प्लस b/2 इंटू साइन ऑफ, माइनस साइन भी आएगा, इंटू साइन ऑफ a माइनस b/2। तो ओपन करो और RHS के इक्वल आ जाएगा। फिर है, ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8। अब π/8 हमें नहीं पता है, हमें π/4 पता है, कि हमें पता है कि tan ऑफ π/4 इज इक्वल टू 1। बट tan ऑफ, हमें ये आइडेंटिटी भी पता है कि tan ऑफ 2x की वैल्यू 2 इंटू tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होती है, ये हमें पता है। अब अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर π/8 डाल दूंगा तो यहाँ पर हमें π/4 मिल जाएगा। तो 2 इंटू tan π/8, 1 माइनस tan स्क्वायर π/8 की वैल्यू होगी 1। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y के अंदर, यहाँ पे हमने मान लिया कि y इज इक्वल टू tan ऑफ π/8। फिर y स्क्वायर प्लस 2y को उधर लेके जाओ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y में। सॉल्व कर लो, माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला फॉर्मूला लगा के। तो ये दो वैल्यूज आएंगी, बट एक चीज़ की तो एक ही वैल्यू हो सकती है क्योंकि इन दोनों में से एक ही साइन होगा ना। अब हमें पता है कि tan π/8 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जो एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे प्लस साइन ले लेंगे, तो बन जाएगा √2 - 1। ये वैल्यूज आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको जब भी आएगा तो आपको ऐसे ही करके निकालनी पड़ेगी। फिर है कि tan x की वैल्यू दी हुई है 3/4 एंड x दिया हुआ है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x/2 cos x/2 और इन सब की वैल्यू। अगर x पाई से 3π/2 में है तो x/2 जो होगा π/2 से 3π/4 में होगा, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, कॉस जो होता है नेगेटिव होता है। अब हम क्या करेंगे, और हमें सारी हाफ वैल्यूज पूछी हुई हैं, तो सबसे पहले हम सीकेंड को ये आइडेंटिटी लगा देते हैं, सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। तो यहाँ से सीकेंड की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हमारे पास सीकेंड की वैल्यू आ जाएगी तो हम cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लेंगे, बिकॉज सीकेंड स्क्वायर x इज 1 अपॉन cos स्क्वायर x। तो यहाँ से हमने ये लिख लिया। अब हमें पता है कि cos x नेगेटिव होगा, क्यों, थर्ड क्वाड्रेंट में x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos जो होता है नेगेटिव होता है।
इसलिए इन्होंने -5/4 ले लिया। अब इन्होंने cos x को ब्रेक कर लिया 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, मतलब इस cos x को ब्रेक कर लिया 2 इंटू साइन स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगा ली 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। तो cos x की वैल्यू यहाँ से डाल दी तो साइन x बाई टू आ जाएगा। और इनके साइन हमने पहले ही देख लिए हैं कि साइन x बाई टू जो होगा पॉजिटिव है बिकॉज इट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और हमें पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन होता है पॉजिटिव। ऐसे ही cos x बाई टू निकल जाएगा। फिर है ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये प्रूव करो, ये आइडेंटिटी आप अच्छा प्रूफ होता है इसका कि cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 60 डिग्री दैट इज π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3 की वैल्यू है 3/2, ये हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम cos स्क्वायर x को ऐसे लिख देते हैं, मतलब ये आइडेंटिटी लगा दिया है कि हमने 2 इंटू cos स्क्वायर x माइनस 1 वी नो डैट इट इज cos 2x। हमें पता है कि cos 2x की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हमने ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगा ली। ऐसे ही इसके लिए लगा लो और ऐसे ही इसके लिए लगा लो। तो ये 1/2 1/2 और 1/2 तो अलग से 3 बन गया, बाकी ये चीजें बनी। अब इसमें क्या करूं, अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि हमने इसको लगा दिया cos ऑफ c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिया। तो cos c प्लस डी, तो π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा तो 2x आ जाएगा, और अगले वाले में cos ऑफ दिस माइनस दिस, तो सिर्फ 2π/3 बचेगा। तो ऐसे सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हमें क्या किया cos 2x प्लस दिस थिंग, फिर क्या करो इसको ओपन कर लो cos c, फिर इन्होंने क्या किया cos ऑफ 2x, ओके, फिर इन्होंने कॉमन ले लिया और बन जाएगा cos 2x, क्योंकि हमें पता है कि cos π/3 की वैल्यू तो हमें पता है, 2π/3 को हमने लिख दिया पाई माइनस π/3, ठीक है, और cos π/3 होता है 1/2, तो दिस 2 गॉट कैंसल, तो cos 2x माइनस cos 2x, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा है 3/2। तो इसके बाद आप ये मिसलेनियस एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकते हैं, और मैं बोलूँगा कि आप ये समरी एक बार अच्छे से रीड कर ले, तो क्योंकि इसमें आपको एक इजी वे में सारे फॉर्मूलेस एक साथ मिल जाएंगे, तो आपको लर्न करने हैं, तो आप यहाँ से देखकर लर्न कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया है।